हेलो एवरीवन, आज हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। सो ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी क्वेश्चंस 4 मार्क्स के आ जाता है एक चैप्टर में वो बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स में आ जाता है। दैट इज पार्ट ई। अब हम क्वेश्चन पेपर्स में हम देखें तो पार्ट ई में बी क्वेश्चन जो रहता वो क्या रहता, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स टोटली 6 है। सो उसमें हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे एंड उसका एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है, सो बहुत आराम से देखेंगे क्योंकि अब जो ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स है बेस्ड ऑन प्रीवियस जो हम डिटरमिनेंट सॉल्व करें वैसे ही अब इधर क्या हो जाता है कि वो प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई कर लेना। अब एनी रो एनी कॉलम हम अप्लाई कर लेते हैं, एनी रो एनी कॉलम। सो हम उसको प्रूव करना, अब शो करना वो कैसे कर लेना। देखिए अब ये प्रॉपर्टी यूज हो जाता है, इसलिए तो आराम से देखिए वो प्रॉपर्टीज आप अप्लाई करने के लिए आना चाहिए। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इफ एनी रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, एनी रो एंड कॉलम इंटरचेंज करें तो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन्स सेम। क्या बता दिया, एक रो और कॉलम को हम इंटरचेंज करने के बाद जो डिटरमिनेंट्स वैल्यू क्या हो जाता वो सेम हो जाता, चेंज नहीं हो जाता। जैसे कि एक मैट्रिक्स है दैट इज ये है, बोलिए सोचिए ये मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट्स, अब ये मैट्रिक्स को हम क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, मतलब ए डैश उसका डिटरमिनेंट्स हम निकाले तो दोनों का वैल्यू क्या रहता, सेम रहता, चेंज नहीं हो जाता। समझ में आ रहे हैं। सो ये क्या है, प्लस प्रॉपर्टी। उसको वेरिफिकेशन करेंगे। इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन्स द सेम। वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन। ठीक है, लेट एक डिटरमिनेंट ऑफ जनरली a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, I am going to expanding along first row that is R1। तो हम R1 एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, सो देखिए आप लोग ये याद रखना प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये तो सेम है, ये एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, ऐड कर लेना, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू a1 into सो देखिए इसका मतलब ये हो जाता है एलिमिनेट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करना। ठीक है, सो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है उसको हम क्या करना, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट से सॉल्व कर लेना। दैट इज एलिमेंट्स क्या देखिए b2 b3 c2 c3। ओके, नेक्स्ट माइनस a2। अब ये एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, सो इसको हम एलिमिनेट कीजिए। अब रिमेनिंग चार एलिमेंट्स क्या है, b1 b3 c1 c3 प्लस a3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। रिमेनिंग एलिमेंट्स आर b1 b2 c1 c2। राइट, नाउ दिस इज इक्वल टू a1 into product of diagonal elements minus of diagonal product of diagonal elements, b2 c3 minus b3 c2 minus a2 b1 c3 minus c1 b3 plus a3 into b1 c2 minus c1 b2। ठीक है, सो अब ये क्या है, इसको इक्वेशन 1 बोल के हम रखेंगे, इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब ये जो डिटरमिनेंट्स है इसको हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। रो में क्या है वो कॉलम में लिखेंगे। सो दैट इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम ऑलरेडी मैट्रिक्स में स्टडी किए थे। सो हम कंसीडर करेंगे डेल्टा 1 इज इक्वल टू इंटरचेंजिंग, हम इधर लिखेंगे इंटरचेंजिंग रोज एंड columns, interchanging rows and columns, then delta is equal to, देखिए अब इधर क्या है, रो 1 में कॉलम में लिखिए a1
A2 A3 नेक्स्ट ये रो कॉलम में सेकंड कॉलम B1 B2 B3 नेक्स्ट C1 C2 C3 C1 C2 C3 ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम एक्सपेंडिंग कॉलम कौन सा भी कर सकते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C1 सो ये कॉलम ठीक है। सो ये साइन क्या है प्लस माइनस प्लस ठीक है। सो आप लोग याद रखना हमारा साइन जैसा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स आर पॉजिटिव डायगोनल एलिमेंट्स क्या है पॉजिटिव रखते हैं ओके। सो अदर जो साइन है वो चार साइन क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है ओके। नाउ अब ये एक्सपेंड कीजिए। अब ये एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करते हैं सेम वैसे ही एक्सपेंडिंग C1 ये 1 ठीक है। सो हम डायरेक्टली करें देखो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो तो ये चार एलिमेंट्स दैट इज B2 C3 माइनस C2 B3 नेक्स्ट माइनस ऑफ A2 माइनस ऑफ A2 के लिए हम क्या करते हैं कॉलम 1 रो 2 नेक्स्ट रिमेनिंग एलिमेंट्स सेम मल्टीप्लाई करो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स B1 C3 माइनस C1 B3 ठीक है। नेक्स्ट प्लस A3 इंटू A3 क्या है नेक्स्ट ये क्या है फर्स्ट कॉलम थर्ड रिमेनिंग क्या है देखिए B1 C2 माइनस C1 B2 ठीक है। अब ये दोनों हम चेक करेंगे कि दोनों सेम है क्या अलग है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 अब इक्वेशन 1 चेक करो A1 B2 C3 माइनस C2 B3 राइट माइनस A2 B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस A3 B1 C2 माइनस C1 B2 सो दोनों इक्वेशन क्या है सेम है देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि जब भी हम एक मैट्रिक्स एक डिटरमिनेंट से वो डिटरमिनेंट्स क्या है उसको रो कॉलम इंटरचेंज करें तो उसका डिटरमिनेंट्स वैल्यू क्या रहता सेम रहता है क्या बोलते हैं ठीक है। सो प्लीज फॉलो इट ओके। नेक्स्ट based on that first property one property is that if A is a square matrix then determinants of B is equal to determinants of A dash क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तो ये एग्जांपल हम वेरीफाई करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी ठीक है। सो सॉल्यूशन डेल्टा इज इक्वल टू 2 minus 3 5 6 0 4 1 5 minus 7 ठीक है। नाउ एक्सपेंडिंग along R1 कॉलम 1 तो ये चेंज करेगा प्लस माइनस प्लस ठीक है अभी बताया था। नेक्स्ट डेल्टा इज इक्वल टू 2 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखिए मैं डायरेक्ट कर देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट कीजिए ये चार एलिमेंट्स आप याद रखना ये चार एलिमेंट्स को हम सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट से प्रिंसिपल डायगोनल प्रोडक्ट करो माइनस ऑफ डायगोनल ठीक है 0 into -7 is 0 minus 5 4s are 20 next minus a minus plus or plus 3 into first row second column एक column 4 elements 6 into -7 minus 42 next minus 4 on the 4 next plus 5 into first row third column 6 5s are 30 minus 1 into 0 is 0. Now this is equal to 2 into minus 20 plus 3 into minus 22 minus 4 is minus 46 plus 5 into 30. Now this is equal to minus 40 minus 46 3s are plus and minus 138 plus 5 3s are 51 50. Now this is equal to so देखिए क्या हो जाता है 178 minus 178 plus 150 is equal to minus 28. So डेल्टा वैल्यू क्या है minus 28 ठीक है। अब नेक्स्ट
डेल्टा वन क्या है? इंटरचेंजिंग rows and columns. Interchanging rows and columns. So that is delta 1 is equal to, so देखिए 2 minus 3 5 रो में था, कॉलम में लिख दिया 6 0 4 1 5 minus 7. ठीक है, सेम एक्सपेंडिंग along R1 एक्सपेंड करें, साइन प्लस माइनस प्लस, सो नाउ डेल्टा 1 is equal to 2 into first column is 0 minus 4 5 is 20, next minus 6 into first second column, minus into minus plus 3 7s are 21 minus 5 5s are 25. Okay, next plus 1 into first third column, minus 3 into 4 is minus 12, 5 into 0 is minus 0. This is equal to 2 into minus 20 minus 6 into 21 minus 25. 21 minus 25 is minus 4. Next plus 1 into minus 12. This is equal to minus 40. तो ये क्या हो गया? प्लस 6 4 24. नेक्स्ट माइनस 12. सो नाउ दिस इज इक्वल टू 52 प्लस 24. नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस 28. डेल्टा देखो, आप लोग दोनों देख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 28 एंड डेल्टा 1 इज इक्वल टू माइनस 28. देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1. ठीक है, सो प्लीज सॉल्व इट डाउन. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2. प्रॉपर्टी सेकंड क्या है? इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज, इफ एनी टू रोज एंड टू कॉलम्स, कौन सा भी दो कॉलम और रोज इंटरचेंज करें तो देन द डिटरमिनेंट्स वैल्यू विल बी, साइन क्या हो जाता है? चेंजेस हो जाता है. देन द डिटरमिनेंट्स वैल्यू इज साइन चेंज. मतलब सपोज एक डिटरमिनेंट है, उसका वैल्यू 8 आया होगा, सोचिए डिटरमिनेंट्स क्या होता है? वो यूनिक वैल्यू रहता है ना, तो उसका वैल्यू 8 आ गया. अब नेक्स्ट दो रो और दो कॉलम्स हम इंटरचेंज करें तो, दो रो और दो कॉलम को इंटरचेंज करें तो उसका डिटरमिनेंट्स वैल्यू क्या हो जाता? साइन चेंज हो जाता. मतलब इधर 8 आए तो क्या हो जाता? -8 हो जाता. ठीक है, सो देखिए if any two rows or columns of determinants are interchanged, then the sign of the determinants changes. Then the sign of the determinants are changes. Verification देखिए उसका. Verification. Delta is equal to A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. ठीक है, चलिए अब इसका वैल्यू ऑलरेडी हम जैसे कि हम प्रीवियस सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व कीजिए. एक्सपेंडिंग R1 एक्सपेंडिंग along first delta is equal to A1 plus A1, right? So directly I am going to multiply first column B2 C3 next C2 B3 next minus A2 first or second column B1 C3 minus C1 B3 plus A3 first or third column B1 C2 minus B2 C1. ठीक है, सो अब इक्वेशन इसको 1 बोल कर रखेंगे. नेक्स्ट अब क्या करेंगे? टू rows or columns are interchanged, then देखिए हम क्या कर रहे हैं? R1 changes to R3. देखिए आपको मैं बताया था क्या हो गए? इंटरचेंज हो गए. R1 R2 R3
R1 R3 चेंज हो रहा है, R3 R1 चेंज हो रहा है, इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दो ऐड करना है, ठीक है। सो अब ये क्या हो जाता है देखिए, दैट इज हम क्या रखेंगे उसको डेल्टा 1 बोल के रखेंगे, डेल्टा 1 इज इक्वल टू, सो अब ये क्या हो जाता है C1 C2 C3 ये क्या हो जाता है R1 में आ जाता है, A1 A2 A3 क्या हो जाता है वो R3 में आ जाता है, ठीक है। सो C1 C2 C3, अब ये तो सेम है as it is B1 B2 B3, नेक्स्ट ये क्या हो जाता है A1 A2 A3, ठीक है। सो आप लोगों को मालूम है ना R1 R2 R3, ठीक है। सो ये दोनों चेंजेस हो गए, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट वाले क्या होता चेंजेस हो जाता है, ठीक है। चलिए देखिए अब हम क्या करें, इसको एक्सपेंड करें, एक्सपेंडिंग along R3 को हम एक्सपेंड करेंगे, R3 को एक्सपेंड करें तो साइन देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। सो नाउ दिस इज इक्वल टू A1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, नेक्स्ट A एलिमेंट्स C2 B3 minus C3 B2, next minus A2, third row second column C1 B3 minus ध्यान से देखिए B1 C3, next plus A3 into third row third column C1 B2 minus C2 B1, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, दोनों को हम थोड़ा कंपेयर करें तो A1 राइट एलिमेंट, नेक्स्ट B2 C3 है, नेक्स्ट इधर माइनस B2 C3, तो हम क्या करते हैं इसमें माइनस कॉमन निकालते हैं, तो माइनस A1 इंटू ये क्या हो गया पॉजिटिव है C3 B2 माइनस C2 B3, ठीक है, ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट सेम इधर भी माइनस कॉमन निकालते हैं, प्लस हो गया। नेक्स्ट उसके बाद A2, तो इधर क्या हो गया ये पॉजिटिव हो गए B1 C3, ये माइनस हो गए C1 B3, नेक्स्ट ये क्या माइनस में कॉमन निकल कर माइनस हो गए A3, नेक्स्ट C2 B1 माइनस C1 B2, ठीक है। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, अब थोड़ा कंपेयर कीजिए, ये तो ब्रैकेट में एलिमेंट सेम आ गए और ये भी सेम है A1 A2 A3, ठीक है। अब ये जो साइन है ये अलग अलग है, ठीक है। तो हम टोटली क्या रहेंगे माइनस कॉमन निकलते हैं, माइनस कॉमन निकले तो ये पॉजिटिव हो गए A1 C3 B2 माइनस C2 B3, इधर क्या हो जाता अपोजिट साइन माइनस A2 इंटू B1 C3 माइनस C1 B3 माइनस ये क्या हो जाता माइनस कॉमन है प्लस A3 C2 B1 माइनस C1 B2, ठीक है। सो अब ये दोनों कंपेयर करो A1 B2 C3 यस माइनस C2 B3 माइनस A2 B1 C3 माइनस C1 B3, दोनों सेम है, इक्वेशन 2 बोल करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 192 देन डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गए माइनस ऑफ डेल्टा, ये टोटल डेल्टा हो गए, ठीक है। सो ऐसे ही हम क्या करते हैं प्रॉपर्टीज को सॉल्व कर रहे थे हमारा, इफ एनी two rows or two columns are interchanged then the determinant's value will sign will be changes, और determinant का वैल्यू क्या हो जाता है साइन चेंज हो जाता कब जब हम two rows two column को इंटरचेंज करें तो, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो डाउन, देखिए वेरीफाई द प्रॉपर्टी टू फॉर द डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट हम क्या करना है प्रॉपर्टी टू वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज टू क्या है any two rows or two columns are interchanged then the determinant's value will sign will be changes, ठीक है। so solution determinant equal to 2 minus 3 5 6 0 4 1 5 minus 7, ठीक है। so ऑलरेडी हम सॉल्व किए, इसको देखिए एक्सपेंडिंग along R1, तो माइनस सॉरी प्लस माइनस प्लस, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू 2 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट करो, सो रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स, अब ऑप्शन
ऑब्जर्व कीजिए, फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करें तो हमारा फोकस कहाँ था ना, ये चार एलिमेंट्स में रहना चाहिए। नेगलेक्ट करो वो कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को नेगलेक्ट कीजिए, तो रिमेनिंग जो 4 एलिमेंट्स रहता है उसको बाय यूजिंग सेकंड ऑर्डर से सॉल्व करना। वो भी कैसा है, प्रिंसिपल डायगोनल्स माइनस हाफ डायगोनल्स, ठीक है। सो प्रिंसिपल डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करो, 0 into -1 is 0, -5 for the 20, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3, फर्स्ट और सेकंड कॉलम 6 7 जा प्लस इंटू माइनस -42, नेक्स्ट है -4, ठीक है। सो नेक्स्ट है +5, फर्स्ट और थर्ड कॉलम 6 5 30 -0। सो ऑलरेडी हमने ये सॉल्व किया है प्रॉब्लम। दिस इज इक्वल टू 2 into -20 प्लस 3 into -46 प्लस 5 into 30। नाउ -40 प्लस ये क्या हुआ, प्लस इंटू माइनस -346 that is 138 plus 150. Now this is equal to -40 minus 138 is -178 plus 150. So now this is equal to -28. डेल्टा का वैल्यू क्या है, -28। now interchanging R1 and R3, that is, तो आप लोगों को मालूम है कि सिंबॉलिकली कैसे करना, R1 इंटरचेंजेस टू R3, तो ये आप लोग याद रखना। तो ऑलरेडी मैं बता चुके से R1 इंटरचेंज को ये दोनों एरो रखते हैं। नाउ दैट इज डेल्टा 1 बोल के रखेंगे, तो R1 R3 को इंटरचेंज करने के बाद R2 सेम रखना है। सो इधर क्या हुआ, फर्स्ट 1 5 -7 a as it is 0 6 0 4 as it is next 2 -3 5, ठीक है। सो फिर सेम वैसे एक्सपेंडिंग along R3, तो मैं क्या करें, R3 को एक्सपेंड करें। सो नाउ डेल्टा 1 is equal to प्लस माइनस प्लस, राइट। सो नेक्स्ट 2 into थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 4 20, तो -0, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस 0 दोनों सेम ही। नेक्स्ट है माइनस इंटू माइनस प्लस 3। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये चार एलिमेंट्स को देखो, 1 into 4 is 4, तो नेक्स्ट -6 7 42, -42 माइनस इंटू माइनस प्लस 42, नेक्स्ट +5, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 into 0 is 0, -6 5 30, okay। now this is equal to +40 डायरेक्टली, ये क्या हो गया, 20 है, 22 से 40 प्लस 3 into 46, 3 into 46 is 138 plus into minus 5 3 is 50, that is 150. Now this is equal to 178 minus 150, so 28, okay। so देख सकते हैं आप लोग डेल्टा इज इक्वल टू -28। अब जब हम 2 रोज 2 कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद उसका डेल्टा वैल्यू क्या है, +28 आ गया। तो any 2 rows and 2 columns are interchanged, then the determinant's value will be sign changes. So please follow it along. Okay, next third property क्या है बोले तो, if any 2 rows and 2 columns of the determinants are identical, then the determinant's value is 0. Any 2 rows and 2 columns of the determinants are identical in the means all the corresponding elements are same, then the determinant's value is 0, ठीक है। कौन सा भी एक determinants में 2 रो 2 कॉलम्स सेम रहता उसका वैल्यू 0 हो जाता, ठीक है। सो देखिए आप प्रूफ कर सकते हैं, if we interchange the identical rows or columns of the determinants, then the determinants does not change. By using property 2, it follows that determinants has sign change. तो मतलब ये सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, any 2 rows and 2 columns are interchanged, then the determinants sign will be changes, ठीक है। सो तब क्या हो जाता है, determinants is equal to minus determinants, then the determinants will be 0। इसका मतलब ये है कि अब सपोज एक determinants है मेरे पास, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू
A1 B1 C1 A2 B2 C2 देन A1 B1 C1। देखिए अब मेरे पास जो डिटरमिनेंट है R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, R1 आइडेंटिकल R3। देखो अब ये सिंबल्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको सेकंड प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है बोले तो एनी टू रोज एंड टू कॉलम्स आर इंटरचेंज, एनी टू रोज एंड टू कॉलम्स आर इंटरचेंज देन द डिटरमिनेंट वैल्यू साइन विल बी चेंजेस, दैट इज अब ये थोड़ा थिंक कीजिए, अब ये दोनों रो को हम इंटरचेंज करें तो सेम हो जाता, कुछ चेंजेस तो नहीं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। तो लेकिन बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज को साइन चेंज हो जाता, मतलब डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू माइनस डिटरमिनेंट्स हो जाते कि नहीं, वही बात चल रही है। इफ वी इंटरचेंज द आइडेंटिकल रोज और कॉलम्स, इफ वी इंटरचेंज द आइडेंटिकल रोज और कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट then the determinant does not change, determinant चेंज नहीं हो जाता, लेकिन by using properties to क्या हो जाता है, उसका साइन चेंजेस हो जाता है, यानी टू रोज टू कॉलम हम उसको इंटरचेंज करते हैं, then the determinant value साइन विल बी चेंजेस, वो हम अप्लाई कर दिया, तब क्या हो जाता है, determinant value 0 हो जाता है। सो अब एक एग्जांपल पे हम देख सकते हैं, ठीक है। सो सॉल्यूशन determinant is equal to 3 2 3 2 2 3 3 2 3, ठीक है। सो एक्सपेंडिंग R1, एक्सपेंडिंग along R1, सो ये R1 हम एक्सपेंड करें तो साइन प्लस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 3 फर्स्ट कॉलम को एलिमेंट लिखिए, 2 3 6 माइनस 6 2 3 6, नेक्स्ट माइनस 2 इनटू फर्स्ट और सेकंड कॉलम 2 3 6 माइनस 3 3 9, ठीक है। नेक्स्ट प्लस 3 फर्स्ट और थर्ड कॉलम 2 2 4 माइनस 3 2 6, नाउ 3 इनटू एक है 6 minus 6 is 0, minus 2 into 6 minus 9 is minus 3, next plus 3 into that is 4 minus 2, now ये टोटल टर्म 0 हो गए, minus 2 into 3 minus into minus plus 2 3 are 6, next plus 3 2 are minus 6, ये भी क्या है, कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए अब ये जो डिटरमिनेंट्स है इसमें R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, 3 2 3 3 2 3, ये दोनों रो सेम है, तब डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करने का जरूरत नहीं, नेक्स्ट हम डायरेक्ट क्या करना, ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करना, एनी टू रोज एंड टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द डिटरमिनेंट विल बी 0, ओके। सो नाउ प्लीज सॉल्व इट।